हम आपको 9th क्लास का आपको एक टॉपिक लेके आए हुए हैं। ये घनाभ एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम जो है बहुत सारे सवाल बताएंगे। इसके बाद उस पर होमवर्क भी देंगे जो आपको बना के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये तो उनका जो रिजल्ट आएगा, मतलब आंसर जो आएगा उसको इस पर कमेंट करके हमें बताना है कि सर फर्स्ट नंबर का आंसर इतना आया, सेकंड का इतना आया, थर्ड का इतना आया। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और कोई ऐसे भी छात्र है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी करना है वीडियो को, कि जो ऐसा भी छात्र है जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो आपकी मदद से उनके पास वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आते हैं हम लोग आज घनाभ पे कुछ क्वेश्चन लाते हैं। घनाभ का पूरा टॉपिक इस वीडियो में लाएंगे। आज घनाभ कैसे क्या है नहीं है पूरा डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए घनाभ का एक फिगर बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब डायग्राम बनाने के लिए सीख लीजिएगा। पहले ये घनाभ का डायग्राम हो, घनाभ का डायग्राम नहीं बना पाइएगा तो फिर सवाल कैसे क्या सॉल्व कीजिएगा। डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए ये जो हम लोग का बना, ये क्या बन गया, हम लोग का घनाभ बन गया। ये लंबाई जिसको L से सूचित करते हैं, लंबाई L से सूचित करते हैं। इसके बाद हो गया आपका चौड़ाई, हो गया चौड़ाई जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। इसके बाद ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को S से सूचित करते हैं। तो इसका कुछ फार्मूला हम लोग के पास है, फार्मूला को भी हम लाते हैं। इस साइड पे फार्मूला लिख देते हैं। घनाभ का आयतन, फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखे, घनाभ का आयतन, जो कि आपको फार्मूला पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा है घनाभ की, यह घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई। या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL भी लिख सकते हैं। तीसरा एक आ गया आप लोग के पास घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या आ गया, विकर्ण आ गया। घनाभ का विकर्ण जो है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस प्रकार होती है। या तो इसको हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और आयतन का भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, LBH, सबको गुना कर दिए LBH। देखिए तो कहीं कोई दिक्कत है? ये ध्यान में रखना है इतना सा बात को। और इसी पे आधारित और भी आप एक बात को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके चारों साइड हम फार्मूला लिख रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसे फार्मूला को। घनाभ की लंबाई कोई पूछ दे तो क्या करना है, आयतन बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर अगला है घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन। इस तरह भी लिखे तो आपको क्या समझना है, बटे में लिखा हुआ है, आयतन बटे लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। अगला है
घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आयतन, आयतन बटे लंबाई गुना चौड़ाई। ये देखिए 5 फार्मूला है। आज इसी पे आधारित हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और बार बार बता रहे हैं कि आपको जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। और चलिए इस पर आप कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं हम। उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग को बनाना है। तो इसका देखिए हम लोग सल्यूशन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि क्या है मेरे पास, घनाभ है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना क्या है, आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 5, लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 3 है, ऊंचाई कितना है 2 है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 घन सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम ज़रूर सहयोग करेंगे आपका। और क्वेश्चन को जो उतारना है तो वीडियो को रोककर अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। उसका क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। घनाभ, घनाभ का क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई, लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है इसका, सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई 2। लंबाई, लंबाई कितना है 3 और चौड़ाई कितना है 2, 2 5 5 3। देखिए तो लंबाई कितना 3 लिख दिए, चौड़ाई कितना है 2, 2 लिख दिए, चौड़ाई कितना है 2, 2 लिख दिए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए 5 है, 5 लिख दिए, ऊंचाई कितना है 5 है, लंबाई कितना है 3 है, 2 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, 5 तिया 15 2। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 6 31, 25 6 31, 31 दूनी 62,
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। देखिए तो कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये पृष्ठ क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। देखिए तो लंबाई कितना 3 है, 3, और चौड़ाई 2 है, फिर चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है, सॉरी ऊंचाई 5 है, ऊंचाई 5 है और लंबाई 3 है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 6 21, 21 10 31, 31 को 2 से गुना करेंगे तो 62। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर होमवर्क भी मिलेगा, तो वीडियो को सही से शुरू से अंत तक देखिएगा। अब हम लोग इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या निकालते हैं, आपको विकर्ण निकाल के दिखाते हैं। क्या निकाल के? विकर्ण। तो देखिए तो विकर्ण, विकर्ण का आपको फार्मूला पता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई, लंबाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से देखिएगा, 25 और 9, 25 और 4 29, 29 प्लस 9 38, ये हम लोग का क्या हो गया 38 हो गया। ठीक है, 29, 29 और 9 38, यही हम लोग का रूट में ही हम इसको रहने देते हैं, रूट में ही इसको रहने देते हैं। आगे तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग को 9th क्लास के छात्र को यहाँ तक ही अभी छोड़ देना है, क्योंकि बहुत ऐसा ऐसा सवाल अभी आएगा। तो देखिए तो कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। जो होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, आयतन सीख चुके हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने सीख गए हैं और विकर्ण निकालना, 3 चीज सीख चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3, उस घनाभ की लंबाई ज्ञात करें जिसका आयतन 225 सेंटीमीटर क्यूब और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर पे कोमा दे देते हैं, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम करते हैं पहले। सॉल्यूशन, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है 225 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब और क्या दिया हुआ है इसके साथ साथ चौड़ाई भी हमको दे दिया है। चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना इसमें क्या है, लंबाई निकालना है। अभी जस्ट सबसे पहले शुरू में ही हम फार्मूला आपको लिखा है, लंबाई बराबर होता है आयतन बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन कितना है 225, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 5। देखिए तो ये 15 बार में कट जाएगा और ये 5 तिया कट जाएगा, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम लंबाई क्या हो गया, इसलिए
लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए तो कोई दिक्कत है, और तीनों को आप गुना कर लीजिए, देखिएगा आपका 225 हो जाएगा आयतन चेक करने के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो उतारना मतलब कि क्वेश्चन को उतारना चाहते हैं, सॉल्यूशन को उतारना चाहते हैं, तो वीडियो को रोक कर सही तरीके से उतार सकते हैं आप। उस घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका जिसका आयतन 625 सेंटीमीटर क्यूब लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो अब सॉल्यूशन इसका देखिए क्या कर रहा है। उस घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बटे क्या हो जाता है लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा आयतन कितना है 625, आयतन कितना है 625 और लंबाई कितना है 15, लंबाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 5। ये देखिए तो ये 15 से इसको भाग देंगे 5 से 125 हो जाएगा और 5 दिया 15 और ये 5 से कटा देंगे 25 पंचे 125 होता है, सॉरी 25 पंचे 125 होता है। तो ये 25/3 ये हम लोग का जो निकल गया, इसको आप पॉइंट में ला सकते हैं। पॉइंट में कैसे लाइएगा 3 से भाग दे दीजिएगा 25 पे, 8 तिया 24 कट जाएगा, 1 हो जाएगा 0.0, 3 तिया 9 1। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको 8.3, ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया ना इतना, ये सेंटीमीटर। देखिए तो कहीं दिक्कत है आप लोग को, दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपका सहयोग करेंगे। और अब चलते हैं हम लोग HW, आपको इसी सब क्वेश्चन पे HW दे देते हैं जो कि अभी बना के आप हमें कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो आज क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको HW के रूप में दे रहे हैं, इसको आप बना के हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका HW में जो आंसर आ रहा है प्रत्येक क्वेश्चन का, कि 1 नंबर का सर आंसर ये आ रहा है, कोमा करके दे दीजिएगा। पहले आयतन का, जैसे आयतन का सपोज मान लेते हैं कि 1500 किसी का आ गया, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 1000 आ गया, और फिर विकर्ण आ गया 77/3 आ गया। तो इस प्रकार से कमेंट कोमा करके 1 नंबर दे दीजिए, 1 नंबर का इतना कोमा हम समझ लेंगे कि ये आयतन दे रहे हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं विकर्ण दे रहे हैं। तो आप हमें इस प्रकार से कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। चलिए थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए, और आप जरूर बना के हमें कमेंट कीजिएगा।